नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार टॉपिक बताने जा रहे हैं और इसमें से फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो यही कहेंगे, आप यदि नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। और कुछ बात और सुन लीजिए आप। सबसे पहले इस चैनल पर होता क्या क्या है। इस चैनल पे क्लास 12 के लिए चल रहा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में चल रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है। और फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। आप लास्ट तक देखिएगा। आपको यदि समझ में आ जाए तो फिर लाइक कर दीजिएगा और यदि समझ में नहीं आएगा आपको तो डिसलाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक नंबर है जिसमें क्या, CD+2 के लवण सफेद क्यों होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, H3PO3 क्यों एक अपकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है। तो इसमें दो क्वेश्चन है और दो नंबर में पूछा गया है। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, दो नंबर में पूछा गया है 2011 में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में पूछा गया होगा, 2011 में पूछा गया है। तो इसका बहुत ही शानदार और बहुत ही सटीक जवाब आपको बताते हैं क्या होगा। सबसे पहले कह रहे हैं CD+2 के लवण सफेद क्यों होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हम लोग जानेंगे। और ये 50 नंबर क्वेश्चन चल रहा है सर। 49 तक कहां गया है, 49 तक जो है पिछले क्लास में हो चुका है। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। 49 तक पढ़ा चुके हैं। रेगुलर क्लास हो रहा है तो क्लास तो होते जाएगा, तो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना टॉपिक। तो कहने का मतलब यही है कि आप जाके पिछला टॉपिक भी देख लीजिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बना दिए वहां पर 12 वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 12 मोस्ट वीवीआई फिजिक्स में और मैथ में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ 600 का अलग बना हुआ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बना हुआ है, ठीक है ना ऑब्जेक्टिव। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है ना बस इसको देखिए और 100% याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। बस थोड़ा समझिएगा, बस याद हो जाएगा। 50 तक, 49 तक देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है 49 में ही आ जाएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में। आप ही बताइए जरा सा, इंसाफ वाला बात बोलिएगा कि यदि 49 में क्वेश्चन आ जाएगा, 50 के बाद आप 100 तक देख के क्या कीजिएगा। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा आपको, बताइए कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बस, ठीक है। तो कहने का मतलब CD+2 के लवण सफेद क्यों होते हैं, तो बताते हैं आपको। देखिए CD+2 के लवण सफेद होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अयुग्मित नहीं होते, अनपेयर्ड नहीं होता है। इसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, मतलब सब जोड़ा लगाया रहता है। इसे क्या, ये देखिए डब्बा बनाए, ठीक है। ये डी का है, ठीक। ये किसका है, डी का। इसमें सब जोड़ा लगाया रहता है। क्या रहता है इसमें, सब जोड़ा लगाया रहता है। सब पेयर्ड रहता है, ठीक है ना। सब पेयर्ड रहता है, कोई अनपेयर्ड नहीं रहता। मतलब कोई खाली नहीं रहता, पूरा सब भरा हुआ रहता है। एक डब्बा में 2 होता है इलेक्ट्रॉन, एगो सीधा एगो उल्टा। ये बात किसने बोला था, हुंस अंकल ने बताए थे हमको कि ऐसा बबुआ होता है, ठीक है ना। तो आपको भी हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि सभी जो है ना इलेक्ट्रॉन होता है, एगो सीधा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है। तो इसमें जो है CD+2 में क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है ना पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते हैं, पेयर्ड होते हैं। मतलब जोड़ा लगाए रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये सफेद होते हैं। और यदि अनपेयर्ड होते तब सफेद नहीं होते, तब कलरफुल होते, रंग बिरंगी कलर होते, ठीक है ना। रंग बिरंग का कलर होता, लाल, पीला, गुलाबी, समझे, इस प्रकार से। तो अब हम इसको देख लेते हैं, अब लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है क्या सेकेंड नंबर में, क्या H3PO3 क्यों एक अपकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है। तो सुनिएगा जरा सा, क्या होता है कि P जो है ना, सुनिएगा बाबा क्या होता है। P जो है ना, P का ऑक्सीडेशन नंबर महत्तम जो होता है +5 तक होता है। 5 से अधिक नहीं हो सकता है, 5 से अधिक नहीं हो सकता है। अब बढ़ेगा तो अपकारक का काम करता है। देखिए जरा से यहाँ पर बताते हैं आपको, H3PO3 तो हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसका, P का निकालेंगे। तो P का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, P का, इसको मान लेंगे X। ये देखिए यहाँ पर जरा सा, O का होता है -2, क्या वो है, 3 है ना जी, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये देखिए H का कितना, +3। तो देखिए +3 अब +X -6 बराबर 0। -6 में 3 घट जाएगा, कितना आएगा, 3। तो x बराबर कितना आया, +3 आया। तो इसका मतलब +3 इसका आ रहा है, इसका +3 आ रहा है। इसका भी तरह चेक कर लीजिए, इसका भी चेक कर लीजिएगा, क्लियर ही हो जाएगा ना, समझे। क्लियर कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ वेरी गुड, देखिए ज्यादा बेहतर होगा, वेरी गुड।
देखिए इसमें 3 गो है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 गो तो 3 होगा, तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए +3 प्लस x और -4 दूनी 8 बराबर 0। तो -8 में 3 घट जाएगा, कितना आएगा बोलिए, 5 आ जाएगा 0। x बराबर कितना आया +5। तो कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है +3 आ रहा है। तो ये +3 आ रहा है, तो ये बढ़ सकता है। अब बढ़ता है तो अब कारक की तरह काम करेगा, और ये बढ़ नहीं सकता है, ये +5 मैक्सिमम हो गया, बढ़ नहीं सकता, इसलिए ये क्या करता है, अब कारक का काम नहीं करता है, और ये अब कारक का काम करता है। ये बढ़ सकता है, 3 से 5 हो सकता है, 4 होगा, 5 होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, आपको लिख दिया है Cd+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण Cd+2 के लवण सफेद होते हैं। ये तो क्लियर हो गया, डिक्लियर है पूरी तरह से। सेकेंड में लिखा है H3PO3 में P का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, आपको जो बताए थे, जो बढ़ सकता है, 5 तक जा सकता है, जिस कारण से यह अपकारक की तरह काम करता है। H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, जो बढ़ नहीं सकता क्योंकि +5 ही मैक्सिमम होता है, इसलिए अपकारक की तरह काम नहीं करता है। तो वेरी गुड, आप इस लाइन को क्या कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्पीड में ले लिए जी, हम हट गए, पीछे हो गए, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग आगे की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखेंगे। ये 50 बताए, आप 51 देखेंगे, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान बताएंगे आपको हम। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपके दिमाग तक हम पहुंच जाएं, लेकिन पता नहीं पहुंच पाते या नहीं, आप तो कमेंट करते नहीं हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप तक हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। मुझे तो लगता है बस आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप फीडबैक दीजिएगा आज कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार भाषा में आपको समझाने वाले, भाषा में समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही कहेंगे आपको क्या दोस्तों, कि सबसे पहले आपको देखना है क्या कि ये 2012 में पूछा गया है, ठीक है ना। ये 2012 में पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया है। ऊर्ज रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन और बेंजीन का नाइट्रीकरण, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, आपको समझना है रिएक्शन है ये। तो रिएक्शन में क्या है कि आपको तो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको हम लैब नहीं बना सकते हैं, आपको लैब में जाके करवा नहीं सकते वो चीज को। तो कुछ बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी अभिक्रिया हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन कहते किसे हैं, ऊर्ज रिएक्शन क्या है। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर पर जाकर लास्ट करेंगे। जी सर, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऊर्ज रिएक्शन तो चला क्या है, ऊर्ज रिएक्शन को हम समझेंगे और यही कहेंगे चला कि आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना तो रोड पर चलाइएगा, ठेला चलाइएगा, ठीक है ना। आज जो कि कोई नहीं पूछेगा, अपना लूर बुद्धि जो है ना अपने काम आता है, दुनिया वाला आपको जो है पीछे खींचेगा, पैर खींचने का काम करता है जब आप आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है ना, आप हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्ती उसी से कीजिएगा जो ईमानदार होगा और जो आपके प्रति सहानुभूति रखता होगा, और सहानुभूति में ज्यादा खो भी नहीं जाना है, समझ रहे हैं ना, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा वो। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा और अच्छे दोस्त को बनाइएगा हमेशा जीवन में। जब भी आपको लक्ष्य हासिल करना हो तो अच्छे दोस्त की सहारा होता है, अच्छे दोस्त बनाइएगा जो वो भी अच्छा हो और आप भी अच्छे हो, ठीक है ना, उसके साथ साथ आप भी अच्छे हो। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले एल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, जो कि आपको लिखना है कॉपी पर। आप लिखिएगा एल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्केन का निर्माण होता है। ऐसा आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। एल्काइल हेलाइड मतलब आर हो गया, एल्काइल हेलाइड हो गया, मतलब एक्स को बोलते हैं हेलाइड, ठीक है ना। आर हो गया एल्काइल और एक्स हो गया
एक्स हो गया आपको हेलाइड, आर हो गया एल्काइल, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ करवाएंगे, तो ये बनेगा आपको क्या, एल्केन बनेगा। किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, ठीक है ना। तो बनता है क्या, एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन आर आर का निर्माण होता है, आर आर मिलेगा तो इसको बोलते हैं एल्केन बन गया, ठीक है ना। अब प्लस बच गया क्या, NaX बच गया, NaX। अब देखिए चला क्या है कि यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर 2 आर है, तो यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा, तो 2 X भी ना आ गया, चला 2 X आ गया, तो 2 X आ गया, 2 X पुराने के लिए क्या करें, यहाँ 2 से लगाएंगे, फिर यहाँ 2 Na हो गया, तो चला यहाँ 2 लगा देंगे। समझ में आ रहा नहीं, चला। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले अब करना क्या है कि इस प्रकार से हमको करना है, लिखना है इसको, आपको पहले लिखिएगा आप इसको, ठीक है ना, मजाक में मत लीजिएगा, इसको लिखना है आपको। चला कि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर की शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन, ये आपका एल्केन है, एल्केन, एल्केन, ठीक है ना, ये एल्केन आपका, ये एल्काइल ग्रुप है, आर जो है एल्काइल ग्रुप है, क्या है यहाँ पर लिख देते, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मतलब होता है क्या, चला, एल्काइल ग्रुप मतलब होता है, आप इसके जगह पर ले सकते हैं CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, चलो ले सकते हैं, इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। और X जो हेलोजन तत्व है, ठीक है, हेलोजन हेलाइड है, इसके जगह पर चला ले सकते हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चला क्या करना है, सबसे पहले ये सब आपको लिखना होगा तो लिखिएगा, एग्जाम में नहीं लिखना नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखना ही है, ये बात नहीं है, नहीं लिखे चलेगा। चला क्या है, लिखेंगे 2, आर के जगह पर ले लेंगे क्या, आर की जगह पर ले लेते CH3, आपका मन दी भी ले सकते, कोई दिक्कत, आपका मन दी भी ले सकते हैं, यही लीजिए, अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। और X की जगह पर ले लेंगे Cl, फेमस थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, क्लोरीन, आपका मन होगा तो ब्रोमीन भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि क्लोरीन ही लेना है। अब प्लस 2Na ड्राई ईथर, ये आपका एग्जाम्पल है, चला, ये आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो आर आर बनता, आर आर मतलब क्या, यहाँ आर था, आर की जगह पर क्या है CH3, तो चला यहाँ हो जाएगा CH3, अब प्लस हो जाएगा 2NaX, X की जगह पर क्या हो जाएगा, चला X की जगह पर हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl। तो इस प्रकार से आपका हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, क्या बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। चला क्या है कि आपको ये लिखना होगा, जितना बात लिखिएगा, ये वाला आपको लिखना होगा, तो आप लिखिएगा, ठीक है ना। चला, और नहीं लिखना होगा तो नहीं लिखिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, ठीक ना रहेगा। R बराबर CH3 ले लीजिएगा, X बराबर Cl ले लीजिएगा। चला, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, ऊर्ज रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती, तब एल्केन का निर्माण होता है। चला, आप यहां देख रहे हैं, ये इथेन है, क्या इसका नाम क्या है, चला, इथेन है, क्या है, इथेन, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम। तो चला आप इसका ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे क्या, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, चला क्वेश्चन नंबर 2, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे चॉल्वे, कोल्बे चॉल्वे, कोल्बे रिएक्शन देखेंगे, सेकेंड नंबर कोल्बे, कोल्बे रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन का क्या है, लक्ष्य होता है, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल हमको बनाना है, सेलिसाइलिक एसिड बनाना है, सेलिसाइलिक एसिड। तो ये हमारा लक्ष्य है, यहां से हमने स्टार्ट किया है और यहां पर एंड हो जाएगा आके, ठीक है, सेलिसाइलिक एसिड पर, और ये बन गया तो आपका क्या हो गया, कोल्बे रिएक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस यही कहेंगे क्या, आपको देखना है कि किस प्रकार से बनता है, और आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। रिएक्शन ऐसे पूरा नहीं होता है, रिएक्शन कुछ बातों को याद रखना पड़ता है, तब आपका रिएक्शन फुल होगा, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, देखिए जरा सा बता रहे हैं आपको। फिनॉल इसको कहते हैं, इसमें OH आप जोड़ दीजिए, बेंजीन की रिंग में OH को जोड़ दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग फिनॉल कहते हैं, फिनॉल। फिनॉल ये है, और फिनॉल को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ सोडा लाइम मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको बनता है क्या, देखिए आपको बताते हैं क्या बनता है। यहाँ पे बहुत ही आसानी से एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे, 3 चरणों में हम लोग कॉल्वी रिएक्शन को प्राप्त कर लेंगे, मतलब सैलिसाइलिक एसिड को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से Na निकल कर यहाँ आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, H यहाँ आएगा और Na यहाँ आएगा, तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा ONa, और यहाँ पर देखिए H निकल के आ गया, H तो क्या हो गया H2, और यहाँ पर O है तो H2O हो गया। इसका नाम है, चला इसका नाम है क्या है, सोडियम फिनोऑक्साइड है, फिनोऑक्साइड नाम ही चला, ठीक है ना। अब सोडियम, ये तो प्रथम चरण था, अब सेकेंड में देखते हैं क्या होता है। हमको, मेरा मकसद क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा एम है सैलिसाइलिक एसिड। सर मेरा एम है एग्जाम में 90% को लाना, तो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा। बस यही कहेंगे आपको कि अपने टीचर के पास आप बने रहें, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप छोड़े नहीं, आप वहां पे उन टीचरों के पास जो भी सलाह देते हैं उसका आप अनुसरण करें, उसी के हिसाब से आप काम करें, ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, उनके पास अनुभव भरा हुआ है, तो फुल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ऊपर आपको बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और हम तो क्लास आपको दे ही रहे हैं, जहां तक हो सकता है वहां तक इफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना, और आपका रिवाइज भी हो रहा है इस प्रकार से। देखिए जरा से, इस सोडियम फिनोऑक्साइड है, अब फिर से हम सोडियम फिनोऑक्साइड क्या करेंगे, CO2 के साथ करते हैं, CO2 के साथ। तो सर ये आप करते कैसे हैं सर, देखिए सर भी क्या किए, इसको याद किए हैं, सर भी इसको याद किए, इतना किया जाता है तब ये बन रहा है। तो आपको भी कहेंगे चला कि आपको याद रखना पड़ेगा, NaOH के साथ करते हैं, CO2 के साथ करते हैं, ठीक है, 2-3 चरण याद, इतना बात याद नहीं रखिए, आप कैसे 5 नंबर मिल जाएगा, पता ही जरा सा मिल जाएगा, याद रखना पड़ता है कुछ बातों को। रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि कैसा होता है। आप मान लीजिए रिएक्शन, जैसे मान लीजिए क्या, 1 लोटा पानी, एक मान लीजिए 1 गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है आपके पास, उस पानी में आप कितना चीनी मिलाइएगा आपको पता रहेगा तब ना। तो चीनी मिलाइएगा तो पहले आप दीजिएगा 50 ग्राम, आप पी के देखिएगा मिलाकर कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो टेस्ट कर रहे हैं, फिर बोलिए थोड़ा चीनी दीजिए, तो आपको पता चला इसका क्वांटिटी कितना है, इसमें चीनी देना जो कि मीठा होगा। तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, लैब करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल कैसे कीजिएगा आप, ठीक है ना, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कुछ बात। पहला क्या है स्टेप, NaOH के साथ कीजिएगा, दूसरा क्या है CO2 के साथ कीजिएगा, वेरी गुड, और ये बन जाएगा। देखिए बताते क्या बनेगा यहाँ पे, आप समझिए, बस समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। CO2 के साथ करेंगे ना तो क्या होता है, चला यहाँ पे देखिए बताते क्या होगा। सबसे पहले ये बनेगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा OH और ये हो जाएगा COO हो जाएगा, ठीक है ना। ये COO क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, इससे यहाँ पर आके जुड़ गया, इससे यहाँ जुड़ गया, और यहाँ से एक H निकल के यहाँ आ गया, एक H निकल के यहाँ आ गया, और Na क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये बनाया क्या, इसका नाम सर क्या है, इसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। जी हाँ, हम थोड़ा पहुंच रहे हैं इसके पास। अब ये दूसरा चरण हुआ, अब तीसरा चरण में सर क्या कीजिएगा, बस आप पहुंच ही गए हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक स्टेप और चलेंगे, आ जाएगा आंसर। ये आ गया आंसर, देखिए आ गया ये वाला। बस इसको क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, देखिए ये रिएक्शन को बनाने के लिए कोई दूसरा विधि नहीं है, ठीक है, यही मेथड आपका है, ठीक है ना। इसको कर लीजिए, क्या इतना को क्या कर लीजिए, आप क्या कीजिए, इसको फिर से आप लास्ट में क्या कीजिए, HCl के साथ इसको रिएक्शन करवाइए, और ये बनेगा क्या, देखिए बताते हैं आपको बनेगा क्या। यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका OH हो गया, और यहाँ से क्या होगा, H यहाँ पर आ जाएगा, और ये Na यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा COOH प्लस, यहाँ हो गया Na और Cl, क्या हो जाएगा NaCl। इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। तो इस प्रकार से आपका कॉल्वे रिएक्शन, ये आपका कॉल्वे रिएक्शन है। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या क्या करना है, आपको लिखना है क्या, सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो सोडियम फिनोऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनोऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है, तब सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण होता है। और इसको लास्ट में क्या किया, फिर इसे क्या किया जाता है, HCl के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तब बनता है क्या, सैलिसाइलिक एसिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्वे रिएक्शन।
दोस्तों यही कहेंगे क्या कि हिम्मत नहीं हारना है, ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है, हौसला है कुछ कर दिखाने की, इसलिए लगातार सफर जारी है। तो कहने का मतलब है बीच में हौसला खोना नहीं है, लगातार मेहनत करना है, ठीक है ना। कोई कुछ कर ले उससे कोई मतलब नहीं है, डट कर, डर कर नहीं, डट कर सामना करना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। कोई कुछ कर नहीं सकता है आपका, यही कहेंगे आपको। एकदम ईमानदारी से मेहनत करो, बस सफलता जरूर मिलेगी। तो अब हम लोग देखेंगे, चला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बेंजीन का नाइट्रीकरण, ठीक है ना। बहुत आसान है ये, इससे आसान तो हम देखबे नहीं किए आज तक। हाँ, इससे आसान तो हम देखबे नहीं किए आज तक। बेंजीन, आप बेंजीन का होता है यही वाला रिंग है बेंजीन, इसको तो सभी पहचान लेगा, इसको तो सभी पहचान लेगा, जो नहीं पढ़ता है साल भर में ना वो पहचान लेगा ये बेंजीन है, ठीक है ना। अब बेंजीन का नाइट्रीकरण करना है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, बेंजीन से बनाना है, बेंजीन से बनाना है, बेंजीन से बनाना है क्या आपको, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाना, नाइट्रो बेंजीन, ये इसका लक्ष्य है। बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाना है, तो कुछ नहीं करना, बस चला करना है क्या कि HNO3 से अभिक्रिया करवा देना है। बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे, और हमको जो प्राप्त होगा वही हमको कहलाया क्या, नाइट्रो बेंजीन। इसमें से क्या होगा, NO2 निकल कर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आकर इसके रिंग में आकर जुड़ जाएगा, और रिंग में जुड़ता है ना, उससे क्या होता है, H एक निकल जाता है, तो एक H यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर H पहले था, क्या हो जाएगा, ये H2O हो जाएगा। तो इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा भैया, आपको लिखना पड़ेगा कि जब बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तब नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है, और इसे ही हम कहते हैं बेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। जी हाँ, देखिए बताते हैं, इसको आप विदाउट रिंग में भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताते हैं, देखिए सुनिए जरा से। यहाँ पे जैसे कि बेंजीन है ना, इसको लिखते हैं कैसे, और मतलब अथवा या C6H6, इसका आप रिएक्शन करवाते HNO3 के साथ करवाते, और बनता क्या बताइए, और बनता आपका क्या, C6H5 और NO2। आपको बोले थे ना अभी कि इससे एक H निकल जाता है, तो एक H नहीं निकल गया, देखिए तो H5 हो गया, यहाँ C6H6 था, यहाँ H5 हो गया, NO2 आप प्लस हो जाएगा H2O। तो ऐसे भी बनाइएगा, चला तो सही है, ऐसे भी बनाइएगा सही है, और रिंग से जरा सा बनाइएगा नहीं, फेमस है। अब फेमस वाला आदमी को सब पूछता है, एडू बेडू को कोई नहीं पूछता है। अब फेमस जो रहते हैं ना उसको सब पूछता है। रिलेशनों में ऐसी होता है, जो फेमस हो गया दूरों के रिलेशन है तो बताता है हमारा फलना आदमी है वो, ठीक है ना। आज जो नजदीक रहता है, भाईबा रहता है, भाईबो को नहीं बोलता है। यदि गरीब है हो गया है, वो पैसा उसके पास नहीं है तो भाईबो को भूल जाता है नाम, ठीक है ना। उससे ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष, क्रोध वाला भावना आ जाता है, ठीक है ना। तो यही कहना है क्या कि जो फेमस रहता है उसी को लिखिए, तो फेमस है या यही वाला है इसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो चला हम मिलते हैं फिर से, कल मिलते हैं, फिर नया क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से। यही कहेंगे जो भी सलाह आपको देते हैं, सर दे रहे हैं, उसके अनुकूल चलिए, उसके अनुसार आप काम कीजिए, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है ना। और हम तो जो भी हो सकता है हेल्प कर ही रहे हैं, ठीक है। एक ही आपसे विनती है, एक आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि बस इस बात को मानिए, और जो सर कह रहे हैं उसके अनुकूल आप काम कीजिए, क्योंकि सर के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो जो कहते हैं वो आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।